जय हिंद दोस्तों, आज आए हूँ नैमिषारण्य क्षेत्र में और यहीं पे माँ ललिता देवी के दर्शन करेंगे और यहाँ पर जितना भी मंदिर है, चक्रतीर्थ है, सबको दर्शन कराऊंगा। और ये हमारे यहाँ शाहजहाँपुर से लगभग 90 किलोमीटर दूर है। तो आज यहीं पर दर्शन करने आया हूँ और आप लोगों को दिखाऊंगा पूरे दर्शन। तो बने रहिए हमारा यात्रा के साथ। तो चलते हैं मंदिर की ओर। दोस्तों, जैसे हम लोग एंट्री ले लेते हैं अंदर, तो यहाँ पर सब प्रसाद की दुकानें लगी हुई हैं और सड़क के बाहर भी प्रसाद की दुकानें लगी हुई हैं। यहीं से आप प्रसाद लेकर अंदर आ सकते हैं। और इस प्रकार देख लीजिए, यहाँ पर दुकानें लगी हुई हैं और हम लोग चल रहे हैं अब अंदर माँ ललिता देवी के मंदिर के अंदर। और इस प्रकार हम लोग अंदर आ गए ललिता माँ देवी मंदिर के। और इस प्रकार यहाँ से भीड़ लगी हुई है। तो मंदिर के चारों तरफ का सीन कुछ इस प्रकार है यहाँ पर। इस प्रकार है मंदिर के चारों तरफ का सीन है। तो फाइनली चल रहे हैं अब हम लोग माता जी के दर्शन करने। जयति जयति जया ललिते माता, तव गुण महिमा है विख्याता। सुंदरी त्रिपुरेश्वरी देवी, सुरे नर मुनि तेरे पद सेवी। तू कल्याणी कष्ट निवारिणी, तू सुखदायिनी विपदा हरिणी। तो दोस्तों, जैसे हम यहाँ नीमस आ रहे हैं तो हमको यहाँ दो मित्र मिल गए हैं और यहीं से लोग बिलोंग रखते हैं। तो ये लोग माता जी के कुछ बारे में बताएंगे और यहाँ के जो सच्चाई है, ओरिजिनल बातें हैं, इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। बोलिए नैमिषारण्य धाम की जय। आप नैमिषारण्य में प्रवेश कर चुके हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, सुनो सबकी, करो अपने मन की, मुँह से कुछ मत बोलिए। तोल सको तो जितना तोलो, बिन तोले कुछ मत बोलो। मौन रहो जितना संभव है, कम बोलो मीठा बोलो। ये नैमिषारण्य धाम है, जहाँ पे देवता है वहाँ पे राक्षस पहले से ही है। अब इन्हीं से पूछ रहा हूँ पूरी बात क्या है क्या नहीं, पूरी बात बताएंगे यहाँ की। ठीक है, चलो बात किया। ये ललिता देवी शक्तिपीठ है। आदि शक्ति त्रिपुर सुंदरी जगत जननी माँ ललिता देवी शक्तिपीठ है। इधर में माता सती का हॉट गिरा है, जो राजा दक्ष की बेटी थी सती जी। उत्तराखंड कनखल में प्रजापति राजा दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ आयोजित किया। उस यज्ञ में भगवान शिव को नहीं आमंत्रित किया, तो भगवान शिव के मना करने पर भी सती माता उस यज्ञ में गई और यज्ञ में छलांग लगा दिया। अपने प्राणों की जो है उसमें आहुतियाँ। तो भगवान शिव वो सब लेके पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण किया। तो यहाँ पे आरण्य नाम का जंगल था। जब यहाँ से गुजरे तो यहाँ पे माता सती का हृदय गिर गया है। जैसे नैना देवी में नेत्र गिरे हैं, ज्वाला देवी में जीभ गिरी है, पूर्णागिरी में नाभि गिरी है, उसी प्रकार यहाँ नैमिषारण्य में हृदय गिरा है। हृदय ललिता देवी, उदय सूर्यधारिणी नाभो चकाचक, ये देवी भागवत में आता है। ये ललिता देवी शक्तिपीठ है। पृथ्वी पे 3 गया होती हैं, कृपाल गया बद्रीनाथ, कृपाल गया बद्रीनाथ, चरण गया गया जी, और नैमिषारण्य ये नाभि गया है। यहाँ पे दर्शन मेला दान हवन करने से पितरों का पेट भरता है। चरण गया में आप जाएंगे तो वहाँ पे चरण स्पर्श होते हैं। कृपाल गया में आप जाएंगे तो वहाँ मोक्ष प्रदान होता है। पर नैमिषारण्य में क्या है, यहाँ पे पितरों का पेट भरता है। ये अष्टम वैकुंठ तीर्थ नैमिषारण्य है। तीर्थ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धाता। सभी तीर्थों का वर है, वर बोलते हैं दूल्हे को। अति पुनीत है,
साधकों को सिद्धि देने वाला है। ये अष्टम बैकुंठ तीर्थ नैमिषारण्य है। ये नैमिषारण्य नाम कैसे पड़ा, ये आपको मैं स्टोरी बोल रहा हूँ। जिस प्रकार अयोध्या भगवान की जन्मभूमि है, मथुरा जो है राष्ट्रभूमि है, उसी प्रकार से नैमिषारण्य जो है ये तपभूमि है। 88,000 ऋषि तपस्या करने के लिए ऐसी भूमि ढूंढ रहे थे, कोई दानव या दैत्य उनको परेशान न करे, कम समय में उनका तपस्या हो जाए। तो वो ऋषि मुनि भगवान ब्रह्मा जी के पास गए, क्योंकि सृष्टि के रचनाकर्ता भगवान ब्रह्मा है, तो उन्हीं से उपाय लेने के लिए गए। तो ऋषि लोग उनसे विनती किया, बोला महाराज हमको ऐसा स्थान बताइए जहाँ पे हम लोग जाकर तप करें, कोई दानव या दैत्य हमको परेशान न करे, कम समय में हमारा तपस्या हो जाए। तो भगवान ब्रह्मा जी ने क्या किया, अपने मन के द्वारा एक चक्र को उत्पन्न किया, ब्रह्म मनोय चक्र। चक्र का जो बीच का भाग होता है, सेंटर का भाग, उसको बोलते हैं नेमी, और फॉरेस्ट जंगल को बोलते हैं आरण्य। तो जब भगवान ब्रह्मा जी ने चक्र को छोड़ा तो पृथ्वी पे 7 पाताल होते हैं, तो 7 आरण्य होते हैं, बद्रुकारण्य, केशवारण्य, माधवारण्य। उसी प्रकार से ये नैमिषारण्य है। हर जगह भ्रमण करता हुआ तब यहाँ से निकला। तो चक्रकुंड पे आप लोगों ने जहाँ पे स्नान किया था, वहाँ पे 8 यज्ञशाले हैं छोटे छोटे। उस यज्ञ में बैठी माँ ललिता देवी हवन कर रही थी। उस हवन के धुएं से उस चक्र को खींच लिया। जब चक्र को खींच लिया तो उस चक्र में इतनी शक्ति होती है कि पृथ्वी के नीचे 7 पाताल होते हैं, अतल, सुतल, तल, तलातल, पाताल, महापाताल। 6 पातालों का भेदन हो गया। जो देवता लोग थे वो चिंतित हो गए कि हम तपस्या कहाँ करेंगे, यहाँ पे सब जलमंग हो जाएगा। तो ऋषि मुनि फिर भगवान ब्रह्मा जी के पास उनसे विनती किया कि जो आपने चक्र को छोड़ा है उसको रोकिए, 7वां पाताल टूट जाएगा तो पृथ्वी में जलमंग हो जाएगा। तो भगवान ब्रह्मा जी ने बोला उस चक्र को छोड़ दिया है, रोकने की शक्ति हमारे पास नहीं है। आप आदि शक्ति जगत जननी ललिता देवी से विनती करिए, उस चक्र को वही जाके रोक सकती हैं। तो भगवान जितने ऋषि मुनि थे, साथ में भगवान ब्रह्मा जी माँ ललिता देवी के पास गए, उनसे विनती किया। तो माता जी ने उस चक्र को अपने राइट हैंड से दाहिने हाथ से रोका है। चक्र का जो बीच का भाग होता है उसको नेमी बोलते हैं, जंगल को बोलते हैं आरण्य। पलक झपकते ही माता ने चक्र को रोक लिया। नेमिस्तत् सारण्य, नेमि सारण्य इसका नाम पड़ा। बोलिए नैमिषारण्य धाम की जय। ये नैमिषारण्य नाम पड़ा है। और जो आप घर में कथा सुनते हैं सत्यनारायण का, जो आप घर में कथा सुनते हैं सत्यनारायण का, वो स्टार्टिंग प्लेस है, क्योंकि सबसे पहला अध्याय आता है एकदा नैमिषारण्य ऋष्या सुनका दिया पप्रच्छा मुनिया सर्वसूतम पौराणिकम खलु। वो यही स्थान है नैमिषारण्य। यहीं पे 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, गीता, भागवत, श्री सत्यनारायण स्वामी की कथा का उद्गम स्थल है नैमिषारण्य। ठीक है। और सबसे प्राचीन तीर्थ है नैमिषारण्य, क्योंकि सतयुगे नैमिषारण्य, त्रेतायाम चपुष्करे, द्वापरे कुरुक्षेत्र, कलो गंगा। कलयुग में गंगा जी का महत्व है, सतयुग का तीर्थ नैमिषारण्य है। द्वापर युग में पुष्कर, जहाँ पे भगवान ब्रह्मा जी का मूर्ति के रूप में दर्शन है, और कुरुक्षेत्र ये, और कलयुग में गंगा जी का महत्व है। 4 ही जगह का महत्व है। बोलिए नैमिषारण्य धाम की जय। और कहा गया है अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनशति। अन्य क्षेत्र का पाप तीर्थ क्षेत्र में कट जाता है, पर तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम ब्रज लोके भविष्यति। तीर्थ का पाप यहाँ पे अगर आप पाप करेंगे तो वो पाप कहीं नहीं कटेगा। ये ऐसा भूमि है नैमिषारण्य। यहीं पे भगवान स्वयं मनु, महारानी शत्रुपा, सृष्टि के प्रथम स्त्री पुरुष, महारानी शत्रुपा स्वयं मनु अपना राजपाट अपने पुत्र को सौंप के इधर नैमिषारण्य तपस्या करने के उद्देश्य से आए। तो जब तपस्या करने लगे तो एक पैर 2 भुजा उठा के अपनी तपस्या प्रारंभ किया। विधि हरिहर, विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हरि माने शिव। विधि हरिहर देख अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। एक बार नहीं गए, कई बार गए, बहुबार गए। उनसे विनती किया आपको क्या वरदान चाहिए, आप बोलिए। तो भगवान स्वयं महारानी शत्रुपा अपनी जगह से सिर हिले नहीं, वो तपस्या कर रहे थे। तो बाद में उन्होंने बोला आपको पुत्र के रूप में चाहिए। भगवान को ही पुत्र के रूप में मांग लिया, क्योंकि भगवान ने श्राप जो वचन दे दिया था पहले कि आप ये भी मांगेंगे हम पूर्ण करेंगे, तो इसीलिए भगवान ने पुत्र के रूप में भगवान को ही मांग लिया। तो भगवान ने बोला जाइए आप अगले जन्म आप दशरथ बनेंगे, माता कौशल्या बनेंगे। आपने 1 पुत्र मांगा है, आपको 4 पुत्र मिलेंगे। तो ये भूमि नैमिषारण्य ऐसा है, अगर आप एक पैदल कदम चलेंगे, एक कदम अगर आप पैदल चलेंगे तो आपको 4 कदम का फल मिलेगा। 1 कदम आप 1 गुना पुण्य करेंगे तो आपको 4 गुना मिलेगा। 1 गुना पाप करेंगे तो आपको 4 गुना पाप मिलेगा। ये ऐसा तीर्थ है नैमिषारण्य।
ठीक है, यहाँ बदले में 4 गुना मिल रहा है। यहाँ पे आप एक गलत काम जो करेगा वो 4 कदम अच्छा उसको करोगे तब भी 4 गुना मिलेगा। जो है चौमुखी विकास होता है यहाँ पे। यह अष्टम बेकुंठ देख लीजिए दोस्तों, इन लोगों की दुकान है श्री कामतानाथ प्रसाद भंडार, और ये जस्ट मंदिर के जो मेन गेट है वहीं थोड़ी सा आगे बढ़ के है। दोस्तों भाई साहब से बात करके बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों अब यहाँ के माता जी के दर्शन पूरे हो गए, आप चलते हैं चक्र तीर्थ पे, वहीं पे चल रहे हैं अब। तो दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं चक्र तीर्थ धाम, और हम लोगों के माता ललिता देवी के दर्शन हो गए हैं। अब यहाँ भी आप लोगों को पूरा दिखाता हूँ सीन क्या है अंदर है चक्र तीर्थ के। तो चलते हैं हमारे साथ। इस प्रकार का चक्र तीर्थ के बाहर का सीन इस प्रकार है, और हम लोग अंदर घुसते हैं। ऐसे बैठने की व्यवस्था भी अंदर काफ़ी है, और यहाँ पर्याप्त मात्रा में छाया बैठने के लिए। तो दोस्तों ये चक्र तीर्थ धाम नैमिषारण्य है। और चक्र तीर्थ धाम का ये इस प्रकार सीन है चारों तरफ का। वाकई में देखने में काफ़ी अमेजिंग लग रहा है, और यहाँ आसपास लोग जो पानी भरा है इसमें नहा भी रहे हैं। कितना अच्छा देखने में लग रहा है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे। और चक्र तीर्थ धाम से थोड़ा ज़रा से 4 कदम चलने पर ये सरस्वती माता जी का जो कमल के फूल पे विराजमान है इधर। काफ़ी अच्छी कलाकृति की गई है। आसपास पानी भरा हुआ है, फिर कमल का फूल बना हुआ है, ऊपर से सरस्वती माता जी भी विराजमान है। इधर जस्ट थोड़ा आगे बढ़ने पर इधर ब्रह्मा विष्णु महेश की भी कमल के फूल पे मूर्ति विराजमान है, आप भी जैसा देख रहे हैं। वाकई में कितना सुकून मिलता है यहाँ आकर, जैसा कि लोग बताया था, शुरू में ही बताया था। और दोस्तों यहाँ पर गांधी जी के बंदर भी, तीनों बंदर मिल गए हैं, जिनका उद्देश्य है कि बुरा मत देखो। लेकिन आजकल होता है क्या, बुरा लोग देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा उतावले हो जाते हैं, और दूसरा बंदर बोलता है बुरा मत बोलो, बुरा मत कहो। लेकिन ऐसा जस्ट उल्टा होता है। आजकल लोग इतना ज़्यादा बुरे शब्द बोल देते हैं, इतना अपशब्द बोलते हैं, इतना कटु शब्द बोलते हैं कि लोग कहना ही क्या। और यहाँ पे इनका कहने का मतलब है कि तीसरा बंदर कहता है कि बुरा मत सुनो। लेकिन जो लोग हैं ना, वो दूसरों की चुगली, लोगों को बुराई पसंद, इतना ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं कि कहना ही क्या। तो दोस्तों फाइनली हम लोगों ने शीतला माता के दर्शन कर लिया, चक्र तीर्थ धाम के दर्शन कर लिया। तो दोस्तों आप लोगों को भी दर्शन करके कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ अपने ब्लॉग का एंड कर रहा हूँ, और ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए टाटा बाय, जय हिंद, जय माता दी।